और कोई बोलेगा तो नहीं? और 2 ही लोग हैं ना बस। राष्ट्रीय रैली से क्या होता है जो हम सबको संबोधित करें। इस मौके पर हमारे साथ और समाजवादी पार्टी में जो आज शामिल हो रहे हैं, मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी ओम बेस जी के साथ जितने भी साथी और आदरणीय स्वामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ बहुत संघर्षशील नेता, लगातार अपने समाज में गरीब और सबसे आखिरी समाज के हिस्से में बैठने वाले गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, और जिस तरीके से उन्होंने स्मरण किया अपना संघर्ष, जहाँ पर नेताजी, माननीय काशीराम, और उस दौरान में तमाम जो राजनीतिक घटनाएं, उसको स्मरण कर करके कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को ताज़ा करने का काम किया है। मैं RK चौधरी जी का और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं उनका मैं अपने दल में स्वागत करता हूं। हालांकि दोनों लोगों ने वो बातें कही हैं जो आज समाज में और देश को ज़रूरत है। देश सबका है, हमारा, आपका, सबका। और आदरणीय ओम बेस जी जब आ गए हैं तो मैं समझता हूं इसी भावना से जब मंच से बोलेंगे तो बहुत सारे लोग जो ना समझ हैं, कम से कम उनके समझ में वो बातें आ जाएंगी। वहीं RK चौधरी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में BS4 के भी लोग जो आए हैं, शामिल कर रहा हूं मैं जिनको, पूर्व सांसद रामाशंकर भार्गव जी, बचान सिंह यादव जी जो BS4 के महामंत्री हैं, सत्येंद्र रावत महामंत्री BS4, उनके साथ तमाम सहयोगी साथी आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आज ज़रूरत है जो बातें RK चौधरी जी ने कही और हमारे तमाम साथियों जो मानते हैं कि आज देश में सही मायने में गरीब की कौन बात करेगा, किसान की बात कौन करे, नौजवान जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, वो सवाल कब उठेंगे, हमारा प्रदेश आगे कब बढ़ेगा और देश कब दुनिया में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस तरह की राजनीति चल रही है देश में, मैं नहीं समझता हूं कि उससे देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि अगर समाज में खाई पैदा होगी, जात और धर्म के बीच में खाई पैदा कर करके लाभ लेकर के केवल कुर्सी पे बैठ जाएं, उसके लिए काम होगा तो शायद हमारा समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जरूरत है ऐसे लोगों को हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि ताकत तो काम करने वालों से बढ़ती है। मुझे खुशी है इस बात की, अभी जितने भी साथी हमारे साथ आए हैं वो सब काम करना चाहते हैं और ज़मीन पर काम करना चाहते हैं, और जो ताकत से खतरा है देश को, उस ताकत से लड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कोई छिपी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ज़मीन के लोगों को जगा करके और जिनका हिस्सा होना चाहिए, जिनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके बीच में बैठ करके जहां हमें विकास में संतुलन बनाना है, वहीं समाज में भी संतुलन बने, उस दिशा में हमें समाज और देश को ले जाने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकारें दोनों हैं, काम तो किया नहीं कोई। सुना है यूपी कोका से डराना चाहते हैं। कोई काम किया हो तो बताएं। बिजली का बिल बढ़ गया, आने वाले समय में ज्यादा देना पड़ेगा बिजली का बिल। बिजली बनाई नहीं, लेकिन बातें बनाना बहुत जानते हैं। अगर 1 यूनिट भी बिजली बनाई हो
प्रदेश में तो हमें बताएं, लेकिन बिजली का बिल कितना बढ़ा दिया। और फिर उनकी भाषा देखो सदन में, जो लोग डराना चाहते हैं। याद रखना, लोकतंत्र में अगर डर किसी से लगना चाहिए तो जनता से लगना चाहिए, क्योंकि असली ताकत किसी के पास है तो वो जनता के पास है। अब तो समय गया दोनों का। एक सरकार पे तो बहुत समय है, लेकिन एक सरकार पे तो समय नहीं बचा है। गुजरात से तो गिनती शुरू होनी थी, लेकिन मैं समझता हूं आने वाले समय में 2019 में अगर कोई है जो रास्ता रोकेगा, तो मैं समझता हूं समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में उन ताकतों का रास्ता रोकने का काम करेंगे। और अगर वोट इसी से मिलता हो कि पानी से जहाज उड़ा दें, हमने तो सड़क से भी जहाज उड़ाया था, लेकिन हमारा सड़क से जहाज उड़ने से वोट नहीं मिला हमें, लेकिन पानी के से जहाज उड़ जाने से वोट मिल जाता है। अगर कोई लोकतंत्र में ध्यान हटाने में कामयाब है, याद रखना, लोकतंत्र में ध्यान हटाने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आखिरी वक्त पर जो मुद्दे आ जाते हैं, कई बार वो ध्यान हटा देते हैं। ध्यान हटाने का ताकत अगर किसी के पास आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कौन सा शब्द किस तरीके से पेश हो जाएगा, कौन सी बात किस तरीके से सामने आ जाएगी, देश में क्या बहस छिड़ जाएगी, ये ताकत अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, जो हमारे साथ अनुभवी लोग बैठे हैं, हमारे दाएं आर.के. चौधरी साहब हैं, बाएं तरफ आदरणीय ओमवेश जी हैं, और फिर बाएं हमारे पुराने नेता जो हमारे साथ आ गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं जमीनी काम होगा तो तमाम ताकतों को हम लोग रोकने में कामयाब होंगे। और एक बात तो देश जान गया है कि गुजरात मॉडल कुछ है नहीं। गुजरात मॉडल अगर कोई था भारतीय जनता पार्टी का तो वो धोखे का मॉडल था। थोड़ा बहुत बच जरूर गए हैं, लेकिन जनता देश की जाग गई है। अब लोकतंत्र में जब कभी चुनाव होगा तो शायद वो ताकतें जो झूठ बोल करके वोट ले लेती हैं, बहका के वोट ले लेती हैं, जो कुछ और दिखा करके वोट ले लेती हैं, अब कामयाब नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इनके तमाम साथी सहयोगियों का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैं उनको बधाई देता हूं। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अपील करूंगा, जो साथी जुड़े हैं, जो आए हैं, उनका सहयोग करें, उनको सम्मान करें और बराबर अपने साथ रख करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद, आए हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नाम क्या नाम है? मोहम्मद निजामुल्लाह खान। अच्छा, मोहम्मद निजामुल्लाह खान साहब जो MIM पार्टी के हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी आए हैं। ये उतरौला के हैं, बलरामपुर के। मैं इनके भी तमाम सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो गीता सिंह जी के द्वारा 2 प्रतिमा सिंह जी, उनको बधाई देता हूं। वहीं यशस्वी सिंह जी जो शामिल हो रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब सरकार उनकी है। अभी तक जो आचरण सरकार का रहा है और जो सरकार में बैठे लोगों का नियत रही है, उससे हमें नहीं लगता है कि न्याय भी मिल पाएगा। और वहीं जो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आपको याद होना चाहिए, एक समय ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर इसलिए हो रहे हैं कि इससे कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। उस पर सरकार को नोटिस मिला, कई जगह आंदोलन हुआ। हम भी चाहते हैं कानून व्यवस्था बेहतर हो। आपने एनकाउंटर का बहाना लिया और इसी लखनऊ में ये दूरी किसकी कितनी है,
मुख्यमंत्री आवास दूर है कि गवर्नर हाउस दूर है। एक पूर्व विधायक के बेटे की हत्या हो गई, बताओ। एक पूर्व विधायक के बेटे की यही हत्या हो गई लखनऊ में, राजधानी में। और न जाने कितनी घटनाएं हम बताएं आपको, किस जिले की घटना बताएं। अभी आंकड़ों में और सच्चाई में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये यूपी कोका क्या इनके नेताओं को रोक देगा कि अधिकारियों को अपमानित न करें? कौन सा जिला बचा है जहां पर अधिकारियों को अपमानित नहीं होना पड़ा है? इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग थाना चलाना चाहते हैं। क्या यूपी कोका सरकार को यह लगाम लगाएगा कि इनके लोग थाना न चलाएं? इनके विधायक लोग धरने पे नहीं बैठे, थाने में मुकदमे नहीं लगे। और याद कीजिए वो औरैया का पुलिस कप्तान जो सुनने में आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉमिनेशन नहीं हो, ये आदेश थे सरकार के। तो कोई कैसे मान लेगा कि सरकार की नीयत और आचरण ठीक है, यूपी कोका से कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। सबसे अच्छी कानून व्यवस्था का काम अगर कोई कर सकता था तो यूपी 100 नंबर कर सकता था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10-90 था, यूपी 100 नंबर पे ध्यान नहीं दिया। लोग मान रहे हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है 100 नंबर में। आखिरकार कौन जिम्मेदार है? दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था, अमेरिका जैसे देश में जो व्यवस्था है न्यूयॉर्क में, उस व्यवस्था को मैं लखनऊ में लाया था उत्तर प्रदेश के गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोगों के लिए। ये 100 नंबर ऐसी थी, कहीं फोन कर दे कोई, पुलिस पहुंचती थी, पुलिस मदद करने पहुंचती। कौन एसओ से बात करे, कौन थाने जाए, किसकी सिफारिश करे? सिफारिश करने पर तब एफआईआर दर्ज होती थी। हमने वो व्यवस्था दी थी कि कोई भी फोन करेगा गरीब, फोन उठेगा, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, फोन उठेगा और कार्रवाई होगी। पुलिस 5 और 10 मिनट में पहुंच जाएगी। उस 100 नंबर की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। अमेरिका जैसे देश ने अपनाई हो, न्यूयॉर्क जैसी शहर में वो व्यवस्था थी, यहां के वरिष्ठ अधिकारी जाकर के सीखे थे। अब ये बात अलग है कि सरकार में बैठे हुए लोग न समझ पा रहे हो वो बात। सरकार में बैठे हुए लोग शायद नहीं समझते। सेल्फी तो उन्होंने ही शुरू की। सेल्फी का प्रचार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया। और मुख्यमंत्री ने अपने दरवाजे पे लिख दिया कि अगर किसी ने सेल्फी ली तो हो सकता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो जाए। बताओ, सेल्फी पे दंडात्मक कार्रवाई? इसलिए याद रखो, सेल्फी ले ली किसी के साथ या आपके साथ किसी ने सेल्फी ले ली तो बच के रहना, यूपी कोका लग सकता है। और सदन में बताओ क्या निकला? एक पुड़िया बताइए सदन में। वो अलग बात है कि बीजेपी अपनी जेब में दूसरी पुड़िया भी रखती है। एक जो पुड़िया निकली वो किस चीज की थी? सोफा चमक जाए, वो लकड़ी लगी है, वो चमक आ जाए उसमें। जो हमारे सदन में बेंचें लगी उसमें चमक आ जाए, उसके लिए वो पुड़िया थी। और बताइए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा उड़ सकती थी, विधानसभा। ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। मुख्यमंत्री ने डरा दिया। जो मुख्यमंत्री जनता को डराए, विधायकों को डराए, उससे क्या उम्मीद करोगे? यूपी कोका ला करके कहीं जनता को न्याय मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विरोधी पार्टियों को डराने के लिए यूपी कोका आ रहा हो। इसलिए यूपी कोका कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नहीं ला रहा। और मैं तो कहता हूं, क्यों फिर चीफ सेक्रेटरी ने वहां दिल्ली में जाकर के कहा कि हमने 100 नंबर की व्यवस्था अच्छी की है? क्यों कहा? हम कहते 100 नंबर खत्म कर दो, 100 नंबर। जब यूपी को आ ही जा रहा है तो 100 नंबर की क्या जरूरत है फिर आपको? इसलिए ये जनता में कोई काम तो किए नहीं। ये तो लड़ाई फैजाबाद से ही हार गए थे। वो हमारी ट्रांसजेंडर गुलशन बिंदु से हार गए थे, उसको बेईमानी से हरा दिया। बताओ, गुलशन बिंदु अगर मैदान में जीत जाती तो सोचो जाने क्या हो जाता। उसको हराने के लिए पुलिस कप्तान जाने कौन कौन लग गए। तो क्या उम्मीद करोगे इनसे कि कहीं न्याय मिलेगा गरीब को?
थानेदार यूपी कोका से डरा देगा आपको। और फिर समाजवादी श्रवण योजना जिसके तहत तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे, उसको सरकार बंद कर रही है, बंद कर दिया है। मुझे लगता है उनकी पार्टी में कोई बुजुर्ग नहीं है जिसका सम्मान करना चाहते होंगे। देखिए, मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं रुक जाता हूं। मैं मानता हूं, मैं उस धारणा को खत्म नहीं कर सकता। कोई धारणा खत्म कर सकता है ये? और आपको याद होगा, एक मंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की और एक घर में गृह प्रवेश कर दिया, पूरा सब कुछ कर करके, पूजा तंत्र मंत्र जो कुछ होता है। बाद में सुनने में आया है कि उस घर में जाने से लोगों ने रोका था कि मत जाओ इस घर में, कुछ अंधविश्वास है इस घर के को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, हमारी भगवान से सीधी सेटिंग है, हमें कुछ नहीं होगा, हमारे पड़ोसी हैं, हमारी रक्षा कर लेंगे। लेकिन पता करो, मुझे तो ये बताया कि रात में सो गए, उन्हें सपनों में रिवॉल्वर दिखाई देने लगी, वो भाग के छोड़ के घर चले गए उसको। और फिर उस घर रहने की वजह से क्या हुआ? कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम तो बिल्ली के काटने से रुक जाते हैं, वो रास्ता काट दे तो रुक जाते हैं। ये मैं कैसे कह सकता हूं? मेरा कोई संपर्क नहीं है भगवान से। लेकिन सवाल ये है, नोएडा में कौन से काम का उद्घाटन करने जा रहे हो? ये सरकार तो कमाल की सरकार है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है, दूसरा का काम अपना काम बनाती है। मैं कल रात ताज होटल में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में गया था। जब लौट रहा था तो मैंने 1090 के चौराहे पर देखा, जहां पर 1090 लिखा है वहां तो मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आ गई, जहां 100 नंबर लिखा है वहां प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आ गई। ये काम दोनों समाजवादी हैं। तो ये तो काम अपना है ही नहीं उनका कुछ। जो वो कहावत है, कुछ है जपना और फिर पराया काम अपना। तो इनके बारे में क्या कहें हम? ये तो अंग्रेजी में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी ओपीएम कहते हैं, जेब में ओपीएम रखते हैं। अरे काऊ की सेंचुरी कहाँ बनती है? काऊ के तो गौशाला सेवा वाले स्थान बनते हैं। और फिर अच्छी बात है, ये तो हमें गोरखपुर, वो क्या कहते, हम जब गुजरात में गए थे वहां भी दिखाई दिए थे बहुत सारे, जहां 22 साल में ना बना हो कुछ। क्या बनेगा यहां पर? और बजट, क्या बजट दिया होगा? अभी सप्लीमेंट्री हुआ है, क्या बजट है? कोई काम शुरू हुआ हो तो बता दो, किसी जिले में कहीं बन गया हो तो बता दो। अभी हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे जब तक कोई चीज सामने ना हो। क्या चीज? अब उसमें हम नहीं कह सकते। वो तो अच्छी बात है कि सरकार को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ मिले। बताओ, आलू पड़ा हुआ है खेतों में, अभी नई फसल आने वाली है आलू की, क्या तैयारी है सरकार की? और जो कोल्ड स्टोर में आलू सड़ गया, फेंक दिया। इस सरकार ने तो कहा था कि हम आलू के लिए इंतजाम कर रहे हैं, बजट में पैसा रखे हैं। और हिमाचल में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमने सब समस्या समाधान कर दी आलू किसानों की। बताओ कितना आलू किसानों को लाभ पहुंचा है। ये अलग बात है, वो पार्टी अलग है कि आलू न जानते हो कहाँ पैदा होता है। अरे कभी हमसे पूछो ना पत्तियों के बारे में, पेड़ के बारे में, तो पूरा आयुर्वेदिक इलाज बता देंगे उसके बारे में।
मैंने तो भाषण पढ़ा है सदन का कि कहा कि कुछ लोग आलू ही नहीं जानते हैं, कहीं हमारे बारे में तो नहीं कहा। ये स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि आलू के बारे में क्या किसके लिए कहा। आलू का किसान नहीं खुश है, पूरा बर्बाद हो गया। और बताओ धान कहाँ खरीदा गया है? कोई धान खरीद रहा है? कीमत मिल रही किसी को? धान बर्बाद हो गया। इसीलिए हमें खुशी है कि आर के चौधरी जी और आदरणीय उमेश जी हमारे साथ आ गए हैं। जब किसानों की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे जमीन पर, तो आपका किसान भी आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग जेब में एक पुड़िया लेके चलते हैं ओपीएम की। इसलिए हम अपने नौजवानों को, किसानों को सावधान करना चाहते हैं। ये बताओ किसान को कब राहत मिलेगी, कब उनके लिए काम होगा, मंडी कब बनेगी? ये दूध का पराग का हमने लगाया मान लो, या अमूल का प्लांट लगाया हमने। मुख्यमंत्री तो केवल इतना गए, वहाँ छाछ पी के आ गए। बताओ किसान के दूध की कीमत कैसे मिलेगी? इसके लिए कुछ है इंतजाम के नहीं है? बताओ गाय का दूध की कीमत ज्यादा कब करेंगे? हम तो 3 रुपए और 4 रुपए ज्यादा देना चाहते थे भैंस के दूध से, क्योंकि गाय तभी बढ़ेगी, गाय का दूध का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब भैंस के दूध से 4 रुपए ज्यादा दो आप। हम देना चाहते थे। कन्नौज में हमने पहला प्लांट लगाया था, लेकिन नहीं सरकार कर रही है। जो काम ठोस करने चाहिए सरकार को, वो काम नहीं सरकार कर रही है। बिजली के बारे में इतना ही कहेंगे कि 1 यूनिट नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी केवल बातें बनाती है, बिजली 1 यूनिट नहीं बनाई इन्होंने। मुकदमे वापसी वाला मामला है, क्या लगता है खुद मुख्यमंत्री के ऊपर कई मुकदमे हैं, उनके मंत्रियों के ऊपर, डिप्टी सीएम ये हमारा पत्रकार साथी है, बहुत हमारी मदद कर रहा है। ये एकदम ठीक कहा आपने कि मुख्यमंत्री पर भी गंभीर धाराएं हैं, उप मुख्यमंत्री पे भी गंभीर धाराएं हैं। वही तो हम सोच रहे हैं, साइन कौन करेगा उन फाइलों पर। और ये भी हम बता दें, उप मुख्यमंत्री की फाइल आई तो मुख्यमंत्री नहीं साइन करेंगे। और फिर क्या लड़ाई है बताओ? परिवारवाद की। एक भाषा मुख्यमंत्री जी की और भारतीय जनता की, परिवारवाद। तमाम धर्म उठा लीजिए, पुराना इतिहास उठा लीजिए और गहराई से पढ़िए, बताइए कहां परिवारवाद नहीं रहा। उन्हें खतरा है किसी परिवारवाद से, इसलिए मुख्यमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं। समझिए पत्रकार साथियों, खतरा है, इसलिए अपने ही परिवारवाद को दूर रखना चाहते हैं, कहीं वो ना कुर्सी कब्जा ले। समझो बात को। उनके दल में नहीं है परिवारवाद, बताओ आप। अब ये इशारे की बात है, वो खुद जानेंगे षड्यंत्र अपना। इसलिए हमारे परिवारवाद से तो कोई मतलब है नहीं कि हम तो सत्ता में नहीं है, अब हमसे क्या होगी नाराजगी। ये हम लोगों पर उंगली उठा करके कहीं ऐसा तो नहीं अपना बचाव कर रहे हो किसी चीज का, कि परिवारवाद मुद्दा जिंदा रहेगा तो हमारी कुछ चीजें सुरक्षित रहेंगी। किसका? अभी तो अपर सदन में हम भी तो बैठे हैं। हमने ये कहा कि हम इसका विरोध करेंगे सदन में और जनता के बीच में भी लगातार, क्योंकि नीयत साफ नहीं है। कुछ भी मुकदमा लगा दो, किसी से भी लगवा दो। हम तो जानते हैं हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य 2 और उन पे धारा लग गई 376 की। 376 की जांच नहीं हुई, भागते रहे कई महीनों। और जिस महिला ने लगाया उसे पता ही नहीं कि कौन सी धारा लगवा दी गई है उससे। हमें काम नहीं किए, काम से बच करके लोगों को डराना चाहते हैं।